सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एसी 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनकी बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और ये फैसला है उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट को बरकरार रखा है। यानी कि अब ये मदरसे जिन पर बंद होने का खतरा था वो अब चलते रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 25,000 मदरसे हैं, जिनमें 15,000 के करीब मान्यता प्राप्त है, जबकि 9,000 के करीब जो है मदरसे वो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पर उसका क्या असर होगा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या है, आज इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं शिखा ठाकुर। बात करते हैं मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, लेकिन सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कि पूरा मामला था क्या। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को अवैध अब ठहरा दिया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक्ट मुलायम सिंह सरकार के वक्त 2004 में लागू हुआ था। तब वो मुख्यमंत्री थे और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के तकरीबन 16,000 मदरसों को मान्यता मिल चुकी थी। इस एक्ट के तहत मदरसों के सिलेबस में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ एनसीईआरटी की किताबों को भी शामिल किया गया। इससे मदरसों को सरकारी मदद मिलने का रास्ता साफ हो गया था। इससे पहले मदरसों को या फिर किसी भी धार्मिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ऐसी मदद कभी नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2024 को इसी मदरसा एजुकेशन एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया। हाईकोर्ट का कहना था कि ऐसा कानून बनाना उत्तर प्रदेश विधानसभा की शक्तियों से परे है। कानूनी भाषा में ऐसा करने को अल्ट्रा वायरस कहते हैं, ये कहा गया। यही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी फैसले में मदरसों में पढ़ने वाले तकरीबन 17 लाख बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराने के भी आदेश दिए थे। हाईकोर्ट का कहना था कि इन मदरसों की हर एक क्लास में इस्लाम की पढ़ाई करना जरूरी है। मॉडर्न सब्जेक्ट या तो नहीं है या फिर ऑप्शनल हो। ऐसे में सरकार का कर्तव्य है कि वो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मुहैया करवाए और धर्म के आधार पर शिक्षा देकर के बच्चों के साथ भेदभाव ना करे। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस एक्ट के जरिए सरकार ने बच्चों को मॉडर्न शिक्षा देने के उनके मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि जब सभी धर्मों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, विज्ञान परक शिक्षा मिल रही है, तो फिर मुस्लिम बच्चों को मदरसों की शिक्षा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यही नहीं, हाईकोर्ट ने इस फैसले में यह भी कहा कि आलिम फाजिल की डिग्री देना यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ है। यानी मदरसा ऐसी डिग्रियां नहीं दे सकती हैं। अब जो कि सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इस फैसले को उलट दिया और इस एक्ट को सही ठहराया है, तो इससे दो बड़ी चीजें अब हो जाएंगी। सबसे पहले ये मदरसे बंद नहीं होंगे, उन्हें सरकारी ग्रांट भी मिलता रहेगा। इससे मदरसे में पढ़ने वाले जो कई लाख बच्चे हैं, उन्हें मदरसे वाली पढ़ाई उनकी जारी रहेगी और उन पर खास असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि जो कुछ चल रहा है वो भी आगे चलता रहेगा। अब अगर कोई मदरसा या फिर बच्चा विज्ञान या गणित जैसी पढ़ाई भी करना चाहता हो तो वो पढ़ेगा, नहीं तो कोई बाध्यता नहीं होगी। अब आते हैं दूसरी बात पर, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात इसमें कही है और वो ये कहा है कि ये मदरसे आलिम और फाजिल की जो डिग्रियां देते थे वो अब गैर कानूनी होगी। यानी मदरसों से मिलने वाली आलिम की डिग्री को ग्रेजुएशन और फाजिल की डिग्री को पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता रहा है। लेकिन अब होगा ये कि ये जो डिग्रियां हो गई हैं खारिज, यही वजह है कि इन मदरसों में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अब उन्हीं नौकरियों के लिए एलिजिबल होंगे या फिर अप्लाई कर पाएंगे जिसमें सिर्फ 10वीं और 12वीं तक की एलिजिबिलिटी मांगी गई हो। जैसे मान लीजिए अभी तक किसी को क्लर्क की नौकरी करनी है और उसके लिए ग्रेजुएशन अनिवार्यता होगी, यानी ग्रेजुएशन जरूरी है, तो फिर उसमें मदरसे से पहले होता ये था कि जिनको आलिम की डिग्री मिलती थी वो भी फॉर्म भर सकते थे और नौकरी के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब अगर उन्हें इस लेवल की कोई नौकरी करनी है या फिर आगे की पढ़ाई करनी है जिसमें ग्रेजुएशन जरूरी है, तो उन्हें यूजीसी के द्वारा जो मिली हुई डिग्री है बैचलर की या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, वही लेनी पड़ेगी। यानी अब मदरसा वाले छात्र सिर्फ वही नौकरी कर पाएंगे जिसमें 10वीं और 12वीं तक की योग्यता मांगी गई हो। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने भले ही मदरसों को राहत दी हो, लेकिन एक बड़ी शर्त भी रख दी है। अब आई होप ये आपको जानकारी पसंद आई हो और आपको समझ आएगी और ये मुद्दा आप अच्छे से समझ पाए होंगे।